जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, साउथ चाइना सी के अंदर चाइना के द्वारा एग्रेशन बढ़ाने के बाद और ताइवान के क्षेत्र के अंदर चाइनीज एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्टों के एक के बाद एक घुसपैठ के बाद ताइवान के द्वारा अमेरिका से F-16 एयरक्राफ्ट के सबसे आधुनिक वेरिएंट मतलब F-16V को परचेस करने का इरादा बनाया गया। रिपोर्टों के मुताबिक ताइवान के द्वारा संभावित 56 F-16V वेरिएंट के एयरक्राफ्टों का ऑर्डर प्लेस किया गया। दोस्तों, इन एयरक्राफ्टों को F-16 के सबसे आधुनिकतम वेरिएंट भी कहा जाता है और यही F-16 ब्लॉक 70-72 के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, जब ताइवान के पास ये एयरक्राफ्ट आ जाएगा तो अगर उस समय चाइना और ताइवान के बीच में कोई झड़प होता है तो संभावित ताइवान के इन एयरक्राफ्टों का सामना चाइनीज एयरफोर्स के सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट मतलब सुखोई Su-35 के साथ हो सकता है। इवन आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि साउथ चाइना सी के अंदर डिप्लॉयमेंट के समय चाइना की तरफ से ज्यादातर समय ही रशियन मेड इन सुखोई 35 एयरक्राफ्टों का ही डिप्लॉयमेंट किया गया और इसी वजह से अगर ताइवान और चाइना का कोई झड़प होता है तो इनमें संभावित सबसे अधिक सामना सुखोई 35 और F-16 ब्लॉक 70-72 का ही हो। और दोस्तों, ऐसे में सवाल ये हो सकता है कि रशिया की तरफ से जहां पे सुखोई 35 फाइटर एयरक्राफ्टों को एक आधुनिक जमाने के एयरक्राफ्ट के रूप में डेवलप किया गया है और इन एयरक्राफ्टों में कई तरीके के आधुनिक इक्विपमेंटों के साथ साथ भारी भरकम हथियार और काफी बेहतरीन मैन्यूवरेबिलिटी के लिए थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजनों को लगाया गया है, तो वैसे में ताइवान के द्वारा खरीदे जाने वाले F-16 एयरक्राफ्टों के ये नया वर्जन कितना हद तक सुखोई 35 को चैलेंज कर सकेगा। इवन सुखोई 35 एयरक्राफ्टों को लेके ये भी कहा जाता है कि F-35 जैसे एयरक्राफ्ट भी इसके सामने कई मामलों में कमजोर है, तो कैसे ताइवान का ये F-16 जो कि लगभग 40 साल पुराने डिजाइन के ऊपर बेस करके बनाया हुआ है वो कितना देर तक ताइवान को सुरक्षित रख पाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन दोनों एयरक्राफ्टों का सामना होने पे कौन सा एयरक्राफ्ट किसके ऊपर हावी होगा और F-16 कितना हद तक ताइवान को बचाने में मदद कर सकेगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, F-16V या फिर F-16 ब्लॉक 70-72 असल में अमेरिका के आइकॉनिक F-16 एयरक्राफ्टों के सबसे उन्नत वर्जन है, जिसे हाल ही में ही लॉकहीड मार्टिन की तरफ से अपग्रेड करते हुए निर्माण किया गया है और इनमें कई तरीके के नया जनरेशन के फीचर्स को जोड़ने के साथ साथ अब अमेरिकी कंपनी का यह भी दावा है कि ये रशिया के द्वारा चाइना को बेचा गया सुखोई 35S फाइटर एयरक्राफ्टों का सामना करने में सक्षम है। दोस्तों, F-16 एयरक्राफ्टों की इन वर्जनों को तैयार करने के लिए लॉकहीड मार्टिन की तरफ से इनमें नॉर्थवेव गवर्नमेंट की तरफ से निर्माण किया हुआ AN/APG-80 एडवांस एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरर रडार का इस्तेमाल किया गया है, जो बेसिकली F-22 और F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले रडार के टेक्नोलॉजी के बेस पे ही बनाया गया है। जबकि इसके अलावा एयरक्राफ्टों की ताकत को बढ़ाने के लिए इसमें खाली नया जनरेशन के रडार का ही इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि अमेरिकी कंपनी के द्वारा इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और कॉकपिट में एक नया और आधुनिक हाई रेजोल्यूशन स्क्रीन को भी लगाया गया। जबकि पायलट के सुविधा के लिए एयरक्राफ्टों में JHMCS-2 नामक हेलमेट को भी जोड़ा गया और इसी कारण से ही अमेरिका की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को लेके ऐसे बड़े दावे अब किया जा रहा है। इवन दोस्तों, F-16 ब्लॉक 70-72 एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले रडार को लेके एक्सपर्टों का भी मानना है कि ये रशियन सुखोई 30S एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले रडार की तुलना में टेक्नोलॉजिकल वाइज भी आगे है और रेंज के मामले में भी आगे है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हथियारों को कैरी करने का क्षमता में भी F-16 ब्लॉक 70 ब्लॉक 72 आसानी से सुखोई 35 जैसे ट्विन इंजन वाले एयरक्राफ्टों को भी चुनौती दे सकता है। एक इंजन होने के बावजूद F-16 एयरक्राफ्टों के ये नया वर्जन करीब 7.9 टन के वेपन और फ्यूल लोड को लेकर उड़ान भर सकता है। जबकि सुखोई Su-35S एक ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है, पर फिर भी ये 8 टन के वजन को लेकर ही उड़ान भर सकता है। मतलब दोनों के पेलोड क्षमता लगभग बराबर है। जबकि F-16 एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट होने की वजह से जहाँ पे इसका कीमत भी कम है तो वहीं पे इसका ऑपरेशनल कॉस्ट भी सुखोई 35 के तुलना में कम होगा और एक इंजन होने की वजह से इसका मेंटेनेंस का खर्चा भी ट्विन इंजन एयरक्राफ्टों के तुलना में कम ही होगा। दोस्तों, F-16 के ये नया वेरिएंटों को बनाने के लिए अमेरिका की तरफ से खाली रडारों के ऊपर ही जोर नहीं दिया गया, बल्कि इसके अलावा अमेरिका की तरफ से इसमें एडवांस वेपन सिस्टम, कन्फर्मल फ्यूल टैंक, बेहतरीन परफॉर्मेंस वाले इंजन और इंडस्ट्रियल कैपेसिटी को इस्तेमाल करते हुए एयरक्राफ्टों के एयरफ्रेम को भी ऐसा बनाया गया है कि ये और लंबे समय तक इस्तेमाल हो सके। रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिकी ये नया F-16 वेरिएंट को करीबन 12,000 फ्लाइट आवर तक ऑपरेट किया जा सकता है। जबकि इसका और एक महत्वपूर्ण और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है कि इसमें अमेरिका की तरफ से ऑटोमेटिक ग्राउंड कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टमों को लगाया गया है, जो पायलट के सुरक्षा को और ज्यादा इंश्योर करता है। दोस्तों, इन एयरक्राफ्टों का और एक बड़ा फीचर जो इसे सुखोई 35 के सामने एक मजबूत एयरक्राफ्ट के रूप में तैयार करता है वो है इसमें इस्तेमाल होने वाला सेंट्रल पेडेस्टल डिस्प्ले। अमेरिकी कंपनियों का कहना है कि इसमें इस्तेमाल होने वाला ये डिस्प्ले एक हाई रेजोल्यूशन 6 इंच बाय 8 इंच डिस्प्ले है, जो आकार में बड़े होने की वजह से एक एडवांटेज रूप में काम करता है और पूरा क्रिटिकल और टैक्टिकल
इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले में प्रोवाइड करता है। ऐसे बड़े आकार के डिस्प्ले होने की वजह से पायलट के द्वारा एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार और टारगेटिंग पॉड से मिला हुआ डेटा को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसके अलावा ये जो नया डिस्प्ले है, इसके द्वारा कई तरीके के नए फीचर्स को भी पायलट के सामने रखा गया है, जिनमें कलर मूविंग मैप से शुरू करके एयर टू एयर सिचुएशन के लिए बेहतरीन प्रोजेक्शन और जूम फैसिलिटी तक शामिल है। इवन इंफॉर्मेशन को स्विच करने का भी फैसिलिटीज डिस्प्ले में अवेलेबल है, जबकि ये फ्लाइट इंस्ट्रूमेंटल डेटा को भी अवेलेबल करा सकता है। इवन इसके साथ नाइट विजन सिस्टम भी बेहतरीन तरीके से काम करता है और इस वजह से रात के समय भी डिस्प्ले दिन के बराबर ही काम कर सकता है। और दोस्तों इतना खाली नहीं, बल्कि अमेरिका का ये भी दावा है कि अमेरिकी ये एयरक्राफ्ट जहाँ पे एक तरफ सुखोई 35 को टेक्नोलॉजी के मामले में टक्कर दे रहा है, तो वहीं पे हथियार कैरिंग कैपेसिटी के साथ भी टक्कर देने के साथ साथ प्राइस में भी सुखोई 35 से काफी कम है। अमेरिकी कंपनी का कहना है कि इन एयरक्राफ्टों का कीमत करीब करीब $80 मिलियन तक है, जबकि रशिया की तरफ से सुखोई 35S एयरक्राफ्टों को चाइना को करीबन $100 मिलियन के लागत से बेचा गया। इवन अमेरिकन एयरक्राफ्टों के सर्विस लाइफ भी रशियन एयरक्राफ्टों की तुलना में अधिक होने के कारण से अमेरिका का यह भी कहना है कि $80 मिलियन की लागत से जिन कस्टमरों के द्वारा अमेरिकन फाइटर एयरक्राफ्टों को परचेस किया जा रहा है, वो रशियन फाइटर एयरक्राफ्टों की तुलना में करीबन दुगना या उससे अधिक समय तक ऑपरेट हो सकता है, और ये भी एक तरीके से कॉस्ट बेनिफिशियल है। पर दोस्तों F-16 एयरक्राफ्ट या फिर अमेरिकन एयरक्राफ्टों के पास कुछ खामियां हैं, जिसकी वजह से सुखोई 35 के सामना होने पे इन एयरक्राफ्टों को थोड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि सुखोई 35 में 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल का इस्तेमाल किया गया है, जो एयरक्राफ्टों को हाईली मैन्यूवरेबल बनाता है। साथ में ये डॉग फाइट के दरमियान काफी क्रिटिकली मैन्यूवर होके F-16 के ऊपर हावी हो सकता है। इवन इसके अलावा सुखोई 35 एयरक्राफ्टों में जिन इंजनों का इस्तेमाल किया गया है, वो सुपर क्रूजर इंजन है। मतलब ये एयरक्राफ्ट बिना आफ्टर बर्निंग का इस्तेमाल करते हुए भी लंबे दूरी तक सुपरसोनिक रफ्तार में ट्रैवल कर सकेगा। जबकि F-16 के नया वर्जन में इस्तेमाल होने वाले इंजनों में ऐसा कोई खासियत है कि नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया है, लेकिन इससे पिछले वर्जन में ऐसा कोई खासियत नहीं था। दोस्तों सुपर क्रूजर और नॉन सुपर क्रूजर में फर्क इतना होता है कि नॉन सुपर क्रूजर इंजनों को सुपरसोनिक रफ्तार में ट्रैवल करने के लिए आफ्टर बर्नर का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो फ्यूल का काफी अधिक खपत करता है, और इसके वजह से इन एयरक्राफ्टों को लंबे दूरी तक सुपरसोनिक रफ्तार में ट्रैवल नहीं कराया जा सकता। जबकि सुपर क्रूजर वाला इंजनों के सहारे बिना आफ्टर बर्निंग के भी एयरक्राफ्ट सुपरसोनिक रफ्तार में ट्रैवल कर सकता है, जबकि अगर आफ्टर बर्निंग का इस्तेमाल किया जाता है तो ये उससे भी तेज गति से ऑपरेट हो सकता है। दोस्तों अमेरिकन एयरक्राफ्टों का और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इन एयरक्राफ्टों का कीमत कम तो है, लेकिन इन एयरक्राफ्टों का ऑपरेशनल कीमत हर समय रशियन एयरक्राफ्टों के तुलना में अधिक होता है। जबकि अगर देखा जाए तो ऑपरेशनल कीमत अधिक होने के बावजूद इन एयरक्राफ्टों के सर्विस लाइफ अधिक है बोल के ये रशियन एयरक्राफ्टों के तुलना में किफायती हो सकता है। पर अमेरिकन एयरक्राफ्टों का और एक बड़ा मुश्किल यह है कि अमेरिका इन एयरक्राफ्टों को हर किसी देशों को फरोख्त नहीं करता। अमेरिका उन्हीं देशों को एयरक्राफ्ट प्रोवाइड करता है जो अमेरिका के क्लोजेस्ट एलाई है या जिनके ऊपर अमेरिका का प्रभाव सबसे अधिक है। जबकि रशिया अपने रेवेन्यू जनरेट करने की वजह से हर तरीके के देशों को फाइटर एयरक्राफ्ट देने के लिए तैयार हो जाता है, चाहे वो ऐसा देश हो जो पहले अमेरिकन कैंप में था या फिर ऐसा देश जो भविष्य में रशिया को धोखा दे दे। इसके अलावा अमेरिकन F-16 एयरक्राफ्टों के और एक बड़ा मुश्किल ये है कि अगर बेसिकली इन एयरक्राफ्टों के डिजाइन को देखा जाए तो ये 80s में बनाया हुआ क्लासिक F-16 का ही डिजाइन है, और इस वजह से कई सारे देश ऐसे एयरक्राफ्टों को खरीदना नापसंद करता है जो उस जमाने का है जब थर्ड जनरेशन के एयरक्राफ्ट प्रचलित था। अमेरिका की तरफ से इन एयरफ्रेम में कई सारे तब्दीली भी किया गया है और नए टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है, लेकिन पुराने एयरफ्रेम में कितना हद तक अपग्रेड करना पॉसिबल है, ये भी एक सोचने का विषय है। इवन दोस्तों भारत द्वारा भी अमेरिका के इन एयरक्राफ्टों को MMRCA के पहले टेंडर में भी नापसंद किया गया था। और दोस्तों F-16 के इन वर्जनों को बेसिकली भारत की आवश्यकताओं को देखते हुए या फिर भारत के टेंडर को देखते हुए ही बनाया गया था। पर भारत के MMRCA टेंडर को अगर देखा जाए तो भारत खाली अमेरिका के इन फाइटर एयरक्राफ्टों को रिजेक्ट नहीं किया था, बल्कि इनमें और कई सारे फाइटर एयरक्राफ्ट है जिन्हें भारत से रिजेक्शन झेलना पड़ा। और ऐसे एयरक्राफ्टों में रशिया के सुखोई 35 भी शामिल है और यूरोप के ग्राइपिन से शुरू करके यूरोफाइटर टाइफून तक शामिल है। पर कुल मिला के अगर देखा जाए तो अमेरिका के मिड साइज के F-16 ब्लॉक 70-72 में अमेरिका के द्वारा कई तरीके के इंप्रूवमेंट किया गया है, और इन इंप्रूवमेंट के बदौलत अब ये 40 साल के पुराने एयरफ्रेम भी इतना ताकतवर हो चुका है कि नया जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को चुनौती दे सके। रशिया के सुखोई 35 में कुछ खामियां तो है, जिनमें सबसे प्रमुख है इनमें इस्तेमाल होने वाले पुराने जमाने का रडार। दोस्तों रशिया की तरफ से सुखोई 35 के इन रडारों को भी बदलने का काम किया जा रहा है, और जल्द ही एक आधुनिक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार के साथ नया सुखोई 35 एयरक्राफ्टों के वर्जन देखने को मिल सकता है। पर ये उन्हीं देशों के हवाले होगा जो भविष्य में सुखोई 35 एयरक्राफ्टों को परचेस करेगा या फिर रशिया से नया रडारों को लेके अपने एग्जिस्टिंग सुखोई 35 एयरक्राफ्टों को अपग्रेड करेगा। पर चाइना के बेड़े में फिलहाल जो एयरक्राफ्ट है उसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार नहीं है, और संभावित भविष्य में चाइना अपने रडारों को इस्तेमाल करके इन एयरक्राफ्टों में तब्दीली करे, लेकिन फिर भी चाइना के टेक्नोलॉजी के ऊपर इतना
भरोसा नहीं है कि ये रशिया के रडार के बराबर का रडार बना पाए या फिर अमेरिका को ऐसे रडारों के मामले में टक्कर दे पाए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।